अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको जी मैं सिखाने लगी हूँ लाहौरी चने किस तरह बनते हैं। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। एक आपको चाहिए होगा अनियन लार्ज साइज का। इसका सबसे बड़ा जो टिप और ट्रिक है कि आपको अनियन जो है बहुत ही ज़्यादा फाइन, आपने इसको यूँ देख ले स्लाइस करना है बहुत फाइन। मेक श्योर कीजिए आपके पास जो छुरी है वो बहुत तेज़ हो, ताकि जो अनियंस हैं सालन के अंदर में बिल्कुल नज़र नहीं आते अगर आप इसको यूं फाइनली चॉप कर लेते हैं। साथ ही आपको 2 अदद मोटी हरी मिर्चों की ज़रूरत होगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून भरकर हीपफुल। सॉल्ट आपको चाहिए 1 टीस्पून हीपफुल। मेरा होममेड गरम मसाला आप चेक कर लीजिएगा वीडियो, 1 टीस्पून हीपफुल। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून दोबारा हीपफुल यानी कि भरकर। साथ ही आपको चाहिए यहाँ पर जीरा पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल, हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल। चने जो होंगे इन्हें मैंने रात को, चिकपीस जो हैं इनको ओवरनाइट मैंने सोक किया। दैट्स 500 ग्राम्स का पैकेट जो होता है छोटा वाला आप वो लेंगे, उसे आप पहले अच्छी तरह धो लें, पानी में इसको सोक कर लें और बीच में ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर आपने इसको ओवरनाइट सोक होने देना है। अगले दिन मैंने अब इसको आज वॉश किया और इसको मैंने बॉईल होने दिया फॉर अबाउट 35 मिनट्स। उसमें ये होता है कि ये अपना शेप भी नहीं लूज करते हैं और ये जो है आप देखिए हल्का सा दबाने से ये दब भी जाते हैं, यानी कि बिल्कुल हॉश पॉश नहीं इसको होना चाहिए, इसकी शेप कुछ यूं नहीं चाहिए। 35 मिनट्स मैंने इसको फिर बॉईल कर लिया। ओवरनाइट सोक कर लेने के बाद क्या मैंने आपसे कहा है कि रात को आपने इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए होगी मसूर की दाल, दैट्स 100 ग्राम्स। ये भी मैंने वॉश की है और इसको भी मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। साथ ही आपको चाहिए होगी यखनी यानी कि चिकन का जो सूप होता है, स्टॉक। देखिए अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, रख लेना चाहिए फ्रिज में, वो ख़राब नहीं होता। यहाँ पर आपको चिकन का स्टॉक चाहिए होगा तकरीबन 3 ग्लास, अबाउट 3 लार्ज ग्लासेस चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें पानी का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में पकेगा। योगर्ट आपको चाहिए ½ कप। इसे अच्छी तरह आपने यूँ फेंट लेना है ताकि इसमें कोई जो है लम्स ना रह जाए। क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल डिश है, मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ ½ कप। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते आप बेशक ऑयल कर लें। और साथ ही आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा अबाउट 2 पिंचेस। यही एक ट्रिक है जिसकी वजह से जो इसमें एक जायका आता है लाहौरी चनों का, वो ये खास चीज़ें होती हैं, बेकिंग सोडा, मसूर की दाल और यखनी। तो ये सारी चीज़ें होगी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया हुआ है, आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं घी में बना रही हूँ। गरम है, इसमें आपने अनियंस डालकर इसे अच्छी तरह ब्राउन कलर में लेके आना है। प्लीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, इसको काला नहीं करना, मैं आपको दिखा दूंगी। ब्राउन में इसको आपने कर देख लें, आपने इसको सिर्फ इतना गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा काला नहीं करना, वरना जो आपका रंग है चनों का वो काला सा हो जाता है। यहीं पर आपने जिंजर गार्लिक ऐड कर लेना है और इसको आपने मिक्स करना है। हम इसको पका नहीं रहे, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। इसको अपने सिर्फ बीच में डालकर मिक्स करना है। हर कुकिंग के अंदर में जो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसकी कुकिंग का डिफरेंट तरीका होता है, जिसकी वजह से इनके जायके बनते हैं। डाल लेने के बाद आप इसमें अपने बॉइल्ड चिकपीस ऐड करेंगे। साथ ही आपने इसमें जो मसूर की दाल है, देखिए जब हम लाहौरी चने खाते हैं हम सोचते हैं कि उसमें एक बड़ा अजीब सा जायका आता है, वो क्या चीज़ है? वो एक ट्रिक होता है, ट्रिक समझ लें या टिप समझ लें। उसमें ये मसूर की दाल जो है सारा अपना काम दिखाती है, जिसकी वजह से आपको वो जायका आता है। और ये डाल लेने के बाद इसमें हम तमाम मसाले यहीं पर ऐड कर लेंगे, यानी कि हल्दी, दैट्स टर्मरिक पाउडर, नमक, दैट्स सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिलीज, और पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, साथ ही साथ हमने चीज़ें डालते जाना है और इसमें बिल्कुल पानी का कोई काम नहीं है। ये यखनी और योगर्ट के अंदर में ही पकेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर में वो ख़ास जो जायका होता है लाहौरी चनों का वो आता है। ये ऐड कर लेने के बाद आपने इसमें अपना जो दही है यानी कि योगर्ट ऐड कर लेना है। योगर्ट डाल के इसको पहले आप अच्छी तरह मिक्स कर देख लें। दही डाल लेने के बाद तमाम चीज़ें हमने यहीं पर ऐड कर ली और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद इसमें जो चिकन का स्टॉक है, इसलिए देखिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब आप कोई चीज़ पकाते हैं तो प्लीज़ उसे डिस्कार्ड ना करें, वो काम आ जाती हैं। यखनी जो होती है वो काफ़ी दफ़ा घर में कोई अगर इंसान की तबीयत ख़राब हो तो आप उन्हें वो दे सकते हैं,
पुलाव बना रहे हो उसमें आप डाल सकते हैं। अगर चिकन का सालन बना रहे हैं तो सिर्फ एडिंग वाटर आप यखनी डाल लें, आपका हांडी का जायका और डबल हो जाता है। तो ये इसलिए चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए, और ज़ाया तो वैसे भी कुछ नहीं करना चाहिए, चीज़ें महंगी हैं और वैसे भी बुरी बात होती है चीज़ों को फेंकना। एनीवे ये देख लें, यहाँ पर आपने यखनी ऐड कर ली हुई है। ऐड कर लेने के बाद इसे आपने अब कवर कर कर आपने इसको कुक करना है। जब इसमें जोश आएगा आप इसको बिल्कुल लो पर रखेंगे, लो से थोड़ा हाई रख लीजिएगा लेकिन ज़्यादा हाई ना हो सॉरी। और आपने इसको इतना पकाना है तकरीबन अबाउट 35 मिनट्स के लिए हमने इसको बिल्कुल अब लो फ्लेम पर रखकर पकाना है। बिल्कुल भूल जाएं, और इसी में इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और जितना हमें इसका गाढ़ापन चाहिए वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। सिर्फ इसमें हमने जो चीज़ नहीं ऐड की अभी तक वो बेकिंग सोडा है। ये इसको जो जायका देगा वो आप इंशाल्लाह जब बनाएंगे आप अपनी बहन को ज़रूर दुआएं देंगे। ये हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, वरना ये अभी ही जो है चनों को बिल्कुल फाड़ देगा, यानी कि फट जाते हैं इसकी वजह से। तो उससे ये कि हम अभी इसको नहीं ऐड करेंगे, राइट इन दी एंड जब इसको हम दम पर डालेंगे तब। यहाँ पर इस पर जोश आने दें, कवर कर दें और इसको आपने लो टू मीडियम से ज़रा और नीचे, यानी कि लो थोड़ा सा ऊपर हाई कर लें। इसको लो में आपने कुक करना है फॉर 35। यहाँ पर आप देख लें कि 35 मिनट्स के बाद जो है चने भी अच्छी तरह गल गए हैं और साथ में दाल भी गल चुकी है। इसका टेक्सचर देख लें कितना थिक सा हो जाता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप फ्लेम थोड़ी सी मीडियम पर ले आएंगे, बिल्कुल लो से चाकू, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह पकाना होता है ताकि जो यखनी है वो चनों में चली जाए, दाल में, और उसका जो थिकनेस ऑफ द ग्रेवी है वो जब मसूर की दाल जो होती है जब वो बिल्कुल गल जाती है तो वो एक बड़ा थिक सा उसको टेक्सचर सा मिल जाता है। यहाँ पर आपने जो है थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ सोडा, जो मैंने आपको कहा था बेकिंग सोडा, वो आप डाल लेंगे और साथ ही आप यहाँ पर ये 2 अदद हरी मिर्चें डाल लें और इसको आपने अब यहाँ पर अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद इसको हाई फ्लेम पर हम ले आएंगे ताकि जो बेकिंग सोडा डाला है वो एकदम से ज़्यादा चनों को कहीं ज़्यादा ही ना कहीं गिला दे। तो यहाँ पर इसको अब हाई करके इसको अनदर 10 मिनट्स के लिए हमने अब हाई फ्लेम पर कुक करना है। अब ये रहे आपके लाहौरी चने, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बताइए को कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।